ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है कि ये दिन क्यों और कब महसूस किया गया और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये किस्सा काफी दिलचस्प है। अमूमी तौर पर कौमी सतह पर मनाए जाने वाले दिनों की कोई तारीखी निस्बत होती है, लेकिन 5 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कौमी सतह पर मनाया तो जाता है, मगर इस दिन की कोई तारीखी हैसियत नहीं है। फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन की फोर्सेस का अफगानिस्तान से जब इनखला का अमल मुकम्मल हुआ तो दुनिया भर की आज़ादी की तहरीकों में सरगर्म नौजवानों को
एक अजीब और गरीब एहसास ने जकड़ लिया। कश्मीरी नौजवानों का ख्याल था कि यौन यकजहती कश्मीर के जरिए दुनिया भर समेत अहले मगरब की हमायत हासिल की जा सकती है, क्योंकि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक मुतनाज़ और हल तलब मसला है। कश्मीरी कौम के अकाबरीन, सियासी और समाजी तबकात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों समेत अवामी हलकों की मुशावरत से 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के नाम से मखसूस दिन रखा गया, ताकि कश्मीरी कौम पर रवा जुल्म और सितम के खिलाफ एक कौम बनकर आवाज़ उठाई जाए। और 1990 से 5 फरवरी को बाकायदा मनाया जा रहा है। नाज़रीन, हम इस तकरीब का बाकायदा आगाज करने के लिए मेरे टीचर भी हैं, हमारे लिए तारीफ का एहतराम है जियाउद्दीन साहब, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। कश्मीर जिसको वादी जन्नत नज़ीर कहा जाता है, लेकिन आज वो दर्द की तस्वीर है। हम अपने कश्मीरी भाइयों को याद दिलाना चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, पाकिस्तान के रहने वाले तमाम ख़वातीन हज़रात, तमाम बच्चे, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और वो अपना खून बहा रहे हैं, लातादाद कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कोई वजह नहीं कि आज़ादी जिसकी कहानी खून से लिखी जाती है, कश्मीर के मामले में सच साबित ना हो। यकीनन हमारा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा, उसके हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। आज हम यहाँ खानपुर में मौजूद हैं, तकरीब का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ, आएंगे और कुरान पाक की आयात बय्यिनात से तकरीब का आगाज करेंगे। العزيز الجبار
काश्मीरी मिल्लत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कानपुर। पाकिस्तान के बाशिंदे आज़ादी के माहौल में हम सांस लेने वाले लोग हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कौमी तराना पढ़ा जाएगा। हम सब कौमी तराने के आदाब जानते हैं। कौमी तराना पढ़ते वक्त हम सब उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। आजाद कौमों की ये इलामत है। हमारे स्कूल वकास अकेडमी के नन्हे मुन्ने तलबा तालबात ये भी यहाँ पर मौजूद है। ये आ जाओ बेटा कौमी तराना पेश करने के लिए। डॉक्टर मेमन साहब को वेलकम करता हूँ। उन्होंने खुसूसी तौर पर हमारी तकरीब में शिरकत की है। मैं व्यक्ति से मोबाइल अटेंडेंट के CEO शहर अख्तर रहमान साहब को मैं दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता आज के इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल मेमन साहब। अगर नाम लेने लग जाए तो बहुत ज़्यादा नाम है, तो हम नहीं चाहते कि किसी का दिल टूट जाए। यहाँ पे हमारे मीडिया के जितने भाई आए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हज़रात, उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया, उसके बाद तहसील इंतज़ामिया खानपुर का, जिनके यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क हमें प्रोवाइड किया और आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस इंतज़ामिया का, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क स्कूल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज 5 फरवरी के इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ली और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। मुझे अफसोस भी हो रहा है कि इंतज़ामिया का यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया का काम था कि 5 फरवरी को इस तरह मनाते ताकि एक मैसेज जाता वाकई हम कितने प्यार करते हैं कश्मीरी भाइयों से। और उसके बाद आप तमाम लोगों का यहाँ पे टाइम निकालने में मैं दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़ारे हक यकजहती कश्मीर प्रोग्राम के जरिए आज हम अपने कश्मीर बहन भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी बहन भाइयों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज्यादती हो रही है, उनके साथ दें और कश्मीर को आज़ाद करने में अपना अहम रोल अदा करें। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हर लम्हा हम कश्मीर के साथ थे, कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ रहेंगे। बस सलाम। तैयार करें, इसलिए उनमें मुकाबले किए जाते हैं, बच्चे आके अपना वाफी ज़मीर बयान करते हैं, इस तरह लोगों तक एजुकेट करते हैं लोगों को। तो यहाँ भी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसके लिए हमें खिदमत हासिल है जिसके जनाब खालिद महमूद मुगल साहब, हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल दातिया और गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर के हमारे जनाब जावेद साहब, इन दोनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तकरीरी मुकाबले का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले वकास के तालिब इल्म है उज़ैर अजीज। उज़ैर अजीज क्लास 10 में है। कश्मीर के हवाले से आज के दिन की निस्बत से अपने ख्याल का इजहार करने आएंगे। उज़ैर अजीज वकास के डिग्री ऑफ साइंस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल-ए-इज़्ज़त मेहमान गिरामी और मेरे हमअक्तर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है यौम यकजहती कश्मीर। मैं इस तकरीर का आगाज चंद अशआर से करना चाहता हूँ। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। आज दुनिया भर के इंसाफ पसंद और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले माशरों में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खास तौर पर इस दिन की मुनासबत से बहुत से मुतादिद तकरीबात का इनेकाद किया गया है। दुनिया के वो ममालिक जो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किसी नूह का किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं, वहाँ कश्मीरियों के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट को कश्मीरियों पर 72 वर्षों से जारी भारतीय मुजालिम से आगाह किया जा रहा है। माहिदा-ए-अमर नस्र के नतीजे में महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने बरतानिया को 75 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज कश्मीर की हुकूमत हमेशा के लिए हासिल कर दी। मुअर्रिखीन से कश्मीरी बाशिंदों की जमीन समेत फरोख्त का वाक़या लिखते हैं। महाराजा के अहकार कश्मीरी हुनरमंदों की मसनूआत उठा ले जाते और उन पर हर वो जुल्म रवा रखा जाता जो मुकामी आबादी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर होता। मकामी आबादी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना महाराजा कश्मीर के कानूनी मशीर थे। उन्होंने महाराजा को इस हैसियत में मशवरा दिया कि वो कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान से कर दे, मगर महाराजा कायद-ए-आज़म की इस बात मानने को तैयार न थे। कायद-ए-आज़म ने इसके बदले में महाराजा और उनके खानदान के लिए बहुत से अहम मराहत पर सामान थे।
कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला और भारतीय महाराजा हरि सिंह को किसी न किसी तरह भारत के साथ इल्हाक पर आमादा कर दिया, जबकि पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन इनकी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार न थे। इनके खिलाफ कश्मीरी मुजाहिदीन मैदान में आ गए और भारत के कब्जे से एक बहुत बड़ा इलाका फतह करा लिया। वो इलाका आजाद कश्मीर कहलाता है। मुमकिन था कि मुजाहिदीन श्रीनगर पर कब्जा कर लेते, मगर भारतीय वज़ीर आज़म पंडित नेहरू 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल जहाँ पहुंचे और वहां पे जाके वादा किया कि अगर कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान ये जंग बंद कर दे तो वो कश्मीर में रेफरेंडम के लिए तैयार हैं। जनाब वाला इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। दो एटमी रियासतों के दरमियान तसादुम के नताइज से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को कश्मीरियों का सफ़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर कोशिशों की वजह से सदर ट्रंप 3 से ज़ायद बार मसला कश्मीर के बारे में सालसी की पेशकश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की भरपूर कोशिशों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में 70 बार के बाद 2 बार तनाज़ा कश्मीर के बारे में बात हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल असेंबली से खिताब करते हुए पूरी आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को बताया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत ने जाहिलियत का इर्तिकाब किया तो पाकिस्तान भी इसका भरपूर जवाब देगा। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने भारत मुत्तहिदा गिराकर ये बात साबित भी कर दी। हम अहले वतन कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हम अहले वतन कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत करते हैं और भारत की शदीद मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीर पर जुल्म और जबर का खात्मा किया जाए और कश्मीरियों को अपनी मर्जी से जीने का हक दिया जाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहता हूँ। मैं भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, भारत तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। ये थे वकास अकेडमी से, और मैं दावत दे रहा हूँ शौकत स्कूल के तालिब इल्म आशिफ सईद, शौकत स्कूल के तालिब इल्म आशिफ सईद, ये भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपनी स्पीच पेश करेंगे। ये पार्टिसिपेंट से बात को नोट कर ले प्लीज। पहले ये रह गया हमसे कि ये मुकाबले में जो भी स्पीच होती है उसका वक्त 3 मिनट होते हैं। आप कोशिश कीजिए 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी स्पीच मुकम्मल करने की। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अज़ाब होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर और मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौज़ूअ सुख़न लहू में डूबता, बारूद में जलता, सुलगता, जुल्मों पर बरियत में सिकता हुआ कश्मीर है। पानी हो कम और जहाँ खून हो आंसू, पानी हो कम और जहाँ खून हो आंसू, हम पहचान मुश्किल नहीं वही तो वादी कश्मीर है। सदरे दिवकार लोग कहते हैं कि खुदा देख रहा है, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि खुदा क्या देख रहा है। सदरे दिवकार कश्मीर जन्नत नज़ीर है, सदरे दिवकार कश्मीर जन्नत नज़ीर है। मैं देखता हूँ कि आसमानों पर शफक़ ने रंग बखेरा है, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है। मंजर बदलता है, अब दूसरी जानिब मेरे कश्मीर को सैयादों ने घेरा है। मेरा कश्मीर बहुत अकेला है, यहाँ एक जनाजे को मंजिल तक पहुँचाने के लिए सैकड़ों जनाजों की जरूरत पड़ती है। उसे वादिए कश्मीर कहते हैं। कहाँ है तो समा का मालिक कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खियों के बशर का हसी खादा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई बेचारा गरीब उतरे, उफक का चेहरा लहू में है, जमीन जनाजा बनी हुई है।
जनाब सदर, जब 1947 को बड़े सगीर पाको हिंद में पाकिस्तान की आजादी का सूरज तुलू होता है, तो साथ ही कश्मीरी भी आजादी मनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन बरतानवी हुक्मरानों और हिंदू हुक्मरानों की साजिशें रंग लाती है और कश्मीर में उस आजादी के सूरज को ग्रहण लग जाता है। सदर वकार हर तरफ पूरी यून है, हर तरफ आग ही आग है। अरे कश्मीर के उस फिरदौस नजर में जितने पत्थर थे सब के सब लहू रंग हुए, जो फिजूल सवा उस वादी में चला करती थी। इस कदर गर्म हुई, इस कदर गर्म हुई, खुशबुएं पाक बनी, सरोकंठ में चार राख हुए, सैकड़ों फूल से बच्चे खाक हुए उन रोती तड़पती माओ को, जिनको आज भी उस खून बहने का सबब याद नहीं। आखिर कश्मीर खून बनेगा कब तक, और उन सुलगती हुई कब्रों पर बैठा मजावर हाथ बनेगा कब तक? क्या ये सब चीजें अक़वाम मुत्तहिदा को नजर नहीं आती? क्या उनको कश्मीरियों की चीखों पुकार सुनाई नहीं देती जो चीख चीख कर कह रहे हैं? कोई आवाज उठाए, कश्मीर चल रहा है, कोई इंसाफ दिलाए, कश्मीर चल रहा है। जालिम है सीना ताने जबकि मजलूम है बेसहारा, कोई आवाज उठाए, कश्मीर चल रहा है। आए मैं और आप मिलकर कश्मीरियों के साथ आवाजें बुलंद करें, उनकी जद्दोजहद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में उनका साथ दें, और खुदा के हुजूर ये दुआ करते हैं, खुदाया तोड़ दे अब इस जुल्म की जंजीर को, दे मेरे मौला आजादी कश्मीर। शौकत पब्लिक स्कूल के नजीम से शौकत साहब को वेलकम करता हूँ और प्रोग्राम में उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, 75 साल से भारत के जंग में ये कौम जिसके जवानों ने अपने सीने पे गोलियां खाई, जिसकी माओ बहनों की तार हुई, जिनके बुजुर्गों ने सिसक कर मौत को गले लगाया, जिस कौम के बच्चों की ज़बान पे आज़ादी के नारे हैं, मैं कश्मीरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है और रहेगी। नाज़रीन, आज की इस पुरवकार तकरीब में हमारे साथ जिन स्पॉन्सर ने भरपूर तामन किया है, उनमें TNA खानपुर, न्यू खानपुर सिटी, मुजाहिद घी एंड कुकिंग ऑयल अतार, विश्रा मॉडल स्कूल एंड कॉलेज खानपुर, तहरीर मिल्लत पब्लिक स्कूल खानपुर, वकास अकेडमी ऑफ साइंसेज खानपुर, शौकत पब्लिक स्कूल टेलमनी। नाज़रीन, हमारे इन स्पॉन्सर में से कुछ ने अपने मैसेज भी कन्वे किए हैं। न्यू खानपुर सिटी आधार कनाल पर कायम बेहतरीन रिहायशी मनसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंसानी जिंदगी की तमाम जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए माहिर इंजीनियर की ज़ेर निगरानी तहमीर के मराहिल में आज की इन्वेस्टमेंट आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन सरमाया साबित होगी। न्यू खानपुर सिटी में हम आपको देते हैं बाउंड्री वॉल के अंदर 24 घंटे फूल प्रूफ सिक्योरिटी, पार्क, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग मॉल, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, बिजली, पानी, गैस की सहूलियात के साथ जिंदगी आरामदेह अनकरीब बुकिंग ओपन की जा रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर के तालिब इल्म अब्दुल रब रहमान, तो मैं दावत देता हूँ कश्मीर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अज़ीज़ान गिरामी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारे ये नन्हे मुन्ने तालिब इल्म आज जुबान के जरिए से जिहाद कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह मैदान जंग में मौजूद होंगे और अपने आप को पेश कर रहे होंगे। जब भी मादर वतन ने पुकारा अपना लहू कुर्बान करने के लिए हम सब
प्यासी खुश्क जमीनों से किया बादार निभाना है, प्यासी खुश्क जमीनों से किया बादार निभाना है कि हमें समुंदर से कोई बादल खींच लाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने पाकिस्तानों को उकाबों से लड़ाना है। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब साहब, माज़िद असातिज़ा और मेरे हम मखदूम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब साहब एक आह उठी और कहकों में दफन हो गई। मेरी याद की बात उस आह के नाम एक आंसू अश्किरम से टपका और जमीन बोझ हो गया। मेरी याद की गुफ्तगू उस आंसू के नाम, मेरी याद की गुफ्तगू झरझराती हवाओं में तड़पती उन इंसानी सृष्टियों के नाम जो कश्मीर के दरीचों में गूंजती है। मेरी याद की जसारत उन मासूम बच्चों की लाशों के नाम, मेरी याद की कोशिश बाबरी मस्जिद की हुर्मत के नाम कि जिसकी आज़ानें खामोश हो गई। मेरा आज के जोश जज्बा उन माओं के नाम, उन बहनों के नाम कि जिनके जिगर चाक हो गए। मेरा आज के वक्त गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम कि जो सुकून की मेज पर बैठकर मेरे कश्मीर का सौदा करते हैं। ये मेरा अफगानिस्तान हो गया शमशान, ये मेरा अफगानिस्तान हो गया शमशान, जहाँ मौत की दहलीज पे खड़ा है हर इंसान। जनाब वाला आज कश्मीर जख्म जख्म है, वो कश्मीर जहाँ कभी बहते नालों और झरनों की आवाजें आया करती थी, आज वहाँ से माँ और बहनों की चीखों की आवाजें आती हैं। वो कश्मीर जो कभी इल्म और हिकमत की जगह थी, वो कश्मीर जहाँ सबर भी बांटा जाता था, जहाँ इल्म और तालीम की तकसीम की जाती थी, जहाँ सुल्ताने जन्म लिया था, आज वहाँ शोले जन्म ले रहे हैं। सुर्खियाँ अमन की तख्लीक में मसरूफ रही, सुर्खियाँ अमन की तख्लीक में मसरूफ रही और जिंद बागों में रहे अब्बास के भी अपनी पोशाक के छिन जाने का गम न कर, सर सलामत नहीं रहते जहाँ दस्तार के भी, सर सलामत नहीं रहते जहाँ दस्तार के भी। जनाब वाला 1947 का सूरज बर्रे सगीर की आज़ादी का सूरज बनकर तुलू हुआ, मगर अफसोस कश्मीर का सूरज तब भी ढल रहा। बरतानवी साम्राज्य के नाम निहाल हुक्मरानों और हिंदुओं की कोशिश रंग लाई और यूं कश्मीर भारत की झोली में जा गिरा। जनाब वाला मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस कदम से निकलना निहायत मुश्किल है। I know it's difficult task, but I still that nothing is impossible in the world. जनाब वाला आज कश्मीर की बादशाह आजादी के नारों से गूंज रही है। चश्मों का पानी शहीदों के लहू से सुर्ख हो चुका है। मेरी आंखें नम होने लगती हैं और मेरा वजूद कांपने लगता है और मेरी जुबान बोलने की सकत खो बैठती है जब मैं अपनी कश्मीरी माओ बहनों की साथों और रिश्तों को उन काफिरों के हाथों में देखता हूँ। जनाब वाला आज कोई उमर बिन खत्ताब नहीं, आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं, आज कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं जो कश्मीरियों को उन चाहे वो काफिरों के हाथों से बचा सकता है। जनाब वाला आज हम 5वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। दुनिया ने हर मैदान में तरक्की कर दी है, तरक्की तो कश्मीर में भी हुई है, मगर अफसोस आज वहाँ शायरी नहीं होती बल्कि गले इस्तेमाल करके हमारे कश्मीरी भाइयों को मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया जाता है। आखिर में सिर्फ इतना ही तमन्ना है, गुजारिश है, दर्दे दिल की ख्वाहिश है, तमन्ना है, गुजारिश है, दर्दे दिल की ख्वाहिश है, डूबती कश्ती को दिला दे किनारा, वो अमन वो चमन का नजारा, ऐ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। हमें मिलन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के तालिब इल्म सुफियान बेग गए और कश्मीर के हवाले से आज यौम यतीम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। सुफियान बेग हमारी इस तकरीब में जनाब नसर अजीज साहब MD तामीर मिलन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में तशरीफ ला चुके हैं। हम इनको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की पामाली है, एक आह उठती है और कहकहों में दफन हो जाती है। मेरा आज का मौजूद उस आह के नाम है कि सुर्खियां अमन की तख्लीक में मसरूफ रही, सुर्खियां अमन की तख्लीक में मसरूफ रही और हर बारूद उगलते रहे अखबारों के बीच। अपनी पोशाक के छिन जाने का गम न कर, अपनी पोशाक के छिन जाने का गम न कर, यहाँ सर सलामत नहीं रहते दस्तारों के बीच, यहाँ सर सलामत नहीं रहते दस्तारों के बीच। सामीने मोहतरम, जब 1947 में पाकिस्तान में आजादी का सूरज तलू हुआ तो साथ ही साथ कश्मीरी अवाम भी आजादी के सूरज निकलने की जश्न मनाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन बरतानवी साम्राज्य के नाम निहाद हुक्मरानों और हिंदुओं की साजिशें रंग लाई कि कश्मीर में आजादी का सूरज गिरने लग गया। फिर हमें वादी
लेकिन सामीन ग्रामी, इसके बाद मेरी आंखें नम होने लगती हैं, मेरा वजूद कांपने लगता है, मेरे काम कुव्वते समाअत होने लगते हैं जब मैं सुनता हूँ कि कश्मीर में आज भी खून की होली खेली जा रही है। लेकिन जनाबे वाला, मैं कहता हूँ अब वक्त आ गया है जब हमें खिला होगा, हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम ये बिल्कुल जानते हैं आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला, तू पुकारेगा तो आसाने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानिद हम आएंगे, अब अबाबिलों की मानिद हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। ऐ लोगों, तुम किस मुंह से आजादी मांगते हो? अगर आजाद होना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ। ऐलान कर दो कि इन्नल हुक्मु इल्लल्लाह, बेशक हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। सिर्फ ऐलान न करो, सिर्फ ऐलान न करो, बल्कि इस पर अमल भी करो। बदल दो अपने मुआशरे के उसूलों को, अपने निज़ाम कानून को, अपने निज़ाम तालीम को, गुलामी के सब आसार मिटाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करो। और है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज़ प्यारा आजादी है, हक हमारा आजादी, ये लफ्ज़ प्यारा आजादी, बड़ी इज्जत वाला आजादी, बड़ी अजमत वाला आजादी। माओ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा किस्मत बोली, है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज़ प्यारा आजादी। और मैं देखता हूँ, अरे मैं देखता हूँ, तू कैसे न देगा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। सामने मोहतरम, मैं कश्मीर की हालिया सूरत-ए-हाल पर यही कहूँगा कि वो जन्नत नज़ीर वादी अब इन यजीदों के हाथों बर्बाद हो रही है। अब आखिर में इतना कहूँगा कि आ देख के हैरान जे हीर लहू, आ देख के हैरान जे हीर लहू, हर गाल पे है नाम चीर लहू, हर सिर पे है दरो हीर लहू, जालिम की हर एक तदबीर लहू, बेबस पे सीना चीर लहू, होठों पे दुआए तासीर लहू, है लिखी गई तकदीर लहू, बच्चा जवान और पीर लहू, हर साज़ो वफ़ा कश्मीर लहू, हर चीज़ सुफ़ा कश्मीर लहू। वो कहता है कश्मीर लहू, मैं कहता हूँ कश्मीर लहू, और बस कश्मीर लहू, कश्मीर लहू, कश्मीर लहू, कश्मीर लहू। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। मेरा हमजा वकार हरिपुर से आए हैं आज के इस मुकाबले में शिरकत करने के लिए। नन्ना तालिब इल्म हमजा वकार। तेरी जेलों के दरवाजे एक तरफ से तोड़े, भारत तेरी फौजों को जिंदा नहीं छोड़े। हर शख्स के होठों पर तकबीर का नारा है, हर शख्स के होठों पर तकबीर का नारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। Respected guests and dear fellows, Assalamu alaikum. Today's topic of speech which I am going to deliver is Kashmir's story to tell you. Kashmir is a piece of heaven on earth. This is a land which is full of large number of amazing scenes. The sky-kissing mountains, the tall trees, the dense forests, the misty lakes, the snow-packed beaches, and a lush green scenery. And unlike for us, nobody can deny the God-gifted beauty of this land. But Allah, the inhabitants of Kashmir have been suffering from slavery since 1947. The majority of them is Muslim, and this is their basic fault. They are becoming a victim of hostile Indian army, which treats them worse than of wild animals. हर तरफ खिले हुए गुलाब हैं, हर तरफ खिले हुए गुलाब हैं, हर गुलाब पे ख्वाब हजार हैं, ख्वाब सारी उम्र के आजाद हैं, पानियों में जिस तरह हिबाब है। Kashmir issue is an unsolved matter which has been highlighted
नाज़रीन, रियासतें आज़ाद होती हैं तहरीकों से और तहरीकें चलती हैं एफर्ट से, कोशिश से। तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए तमाम फोरम को यूज किया गया। अखबारात में तहरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से कॉलम लिखे गए, सभी में फोरम लिखे गए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसके मुख्तलिफ ड्रामे तरतीब दिए। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर पे फिल्में बनाई। आज की इस तकरीर में भी हमारे साथ एक ड्रामा सेक्शन मौजूद है। जी, तकारीर का सिलसिला बढ़ाते हैं और अब मैं दावत देने जा रहा हूँ शौकत पब्लिक स्कूल के तालिब-इल्म सादुल्ला। शौकत पब्लिक स्कूल बिन मुनीम, इनके तालिब-इल्म है सादुल्ला। ये 9th क्लास के तालिब-इल्म हैं। ये कश्मीर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सादुल्ला, ये तलबा इस बात का ख्याल रखें 3 मिनट में अपनी स्पीच कंप्लीट कर दिए। दिलों में किब्रो गुरूर क्यों है, सरों पे किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के शीशे पे जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, ये ज़मीं भी है तेरी और हम भी है तेरे, फकत ये मलकियत का सवाल क्यों है, ये कत्लों का रवाज क्या है, ये रस्म जंगो जदाल क्या है, गरीब माओ शरीक बहनों को इज्जत उम्र की जिंदगी दे, जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हदायत की रोशनी दे। मुआज़्ज़ज़ जज साहिबान, काबिले इकराम सामीने इकराम और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूए सुहन पर लफ्ज़शाई का मौका मिला है उसका अनुमान है यौम यकजहती कश्मीर। सदर दिल तो चाहता है बात करूं बर्मा की, इराक की, शाम की, फिलिस्तीन की, मगर क्या करूं मेरी तो अपनी इशारा जख्मी है। सदर दिल कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, उस 3 साल बच्ची की चीखों से जिसे बाकी कुत्तों में बेआबरू कर दिया, या फिर उन माओ से जिनके सामने उनके लगते जिगर काट दिए जाते, या फिर उन जवानों से जिनको उनकी जवानी तक नसीब न होती, या फिर उन बेटियों के से जिनके बाप का साया उनके सरों से छीन लिया जाता। बकौल शायर, बहुत सस्ता है खून वहां का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। जनाबे सदर, सोचता हूँ कि लोग क्यों मार रहे हैं, लोग जाने क्यों कुर्बान कर रहे हैं, तो जवाब मिलता है आजादी के लिए। फिर सोचता हूँ और सवाल करता हूँ कि आजादी इतनी अहम चीज है जिसके लिए जान तक कुर्बान कर दी जाए, तो हर तरफ से सिर्फ एक ही सदा आती है, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं आजाद मनुष्य इंसानों के, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं आजाद मनुष्य इंसानों के, या तख्त जगह आजादी की, या तख्त मुकाम आजादी का। जनाब सदर, मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से सवाल करता हूँ कि आज तक हमने कश्मीर के दुआओं और मसम्मत के अलावा क्या किया, तो जवाब मिलता है हम और कर ही क्या सकते हैं। हमें खबर है लुटेरों के सभी ठिकानों का, घर शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। जनाब सदर, दूर बैठे कई चोरी हथियार हमारी बेइज्जती पर खून के आंसू रोते हैं और एक दूसरे से आंखें चुराते हुए चीख चीख कर कहते हैं, बेचकर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। जनाब सदर, आज हमें एक ऐड करना होगा, मुझे, आपको और इस जवान में मौजूद हर किसी को ये सोचना होगा कि हम सिर्फ आज तक हमारे इरादे मजबूत नहीं थे, हम सिर्फ ये कहते थे कि हम यौम यकजहती मनाएंगे और इस तकरीब का इख्तिताम हमेशा इंतहाइया कलमात के साथ होते थे कि हम अगले साल इससे बेहतर यकजहती मनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगले साल हम यौम यकजहती के बजाय यौम आजादी कश्मीर क्यों ना मनाएं। जनाब सदर, मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम इन इशार से करूंगा। जितने गरीब तन हैं जोड़ों से बेनियाज, उतनी ही चादरें में मिजारों से छीन लाओ, जितने गरीब घर हैं रोशनियों से बेनियाज, उतनी ही रोशनियां मैं सितारों से छीन लाऊं। खुदाया हिम्मतें हो मेरी कम से कम इतनी बुलंद कि शाहों के ताज फकत इशारों से छीन लाऊं। वस्सलाम। तकारीर के मुकाबले पर जारी रखते हैं और मैं कामिल मिलत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के आतिफ हुसैन को दावत दे रहा हूँ। आतिफ हुसैन अस्सलाम वालेकुम
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे अपना मौजू कहूँ या इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द की आवाज कहूँ या उस तरक्की स्थिति माँ की चीखों पुकार कहूँ या अपने सामने अपनी बहनों की इज्जत तार होते देखते बेबस भाई की आवाज कहूँ या उस मासूम बेटे की आजादारी कहूँ कि जिसकी आंखों के सामने बहाती दरिंदे उसकी माँ को नोच लेते हैं या उस गरीब बाप की तड़प कहूँ कि जिसके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं कि हाथ में पत्थर लिए शेजादियां कश्मीर की ढूंढने निकली है खुद आजादियां कश्मीर की कब तक जुल्म सितम बर्बादियां कश्मीर की पूछती है सब वादियां कश्मीर की ऐ खुदा अब तोड़ दे जुल्म सितम की जंजीर को दे मेरे मौला अब आजादी वादिये कश्मीर को दे मेरे मौला अब आजादी वादिये कश्मीर को मेरे पास को तकरीर हरगिज़ न पुकारिएगा बल्कि ये हर पाकिस्तानी का वो दर्द है जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। मेरी नजर जब अपने सामने बैठे इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर पड़ती है तो मुझे वो कश्मीरी तालिब इल्म याद आते हैं जो अपनी किताबों और बच्चों को ये उम्मीद लिए देखते हैं कि काश वो भी स्कूल जाएंगे। मेरा भाई जब मुझे प्यार से बुलाता है तो मेरी आंखों में वो कश्मीरी बेटी समा जाती है कि जिसका जिगर भारतीय दरिंदों ने चाक कर दिया। मेरे बाबा जब मुझे प्यार से दिलासा देते हैं तो मेरी नम आंखों में वो कश्मीरी बेटी समा जाती है कि जो अपने बाप को आजादी की खातिर कुर्बान कर चुकी है। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें यही पैगाम दूंगा कि बेचकर तलवारें खरीद लिए मसल्ले तुमने, बेचकर तलवारें खरीद लिए मसल्ले तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। सदर की वकार एक आँख उठी और लहरों में तब्दील हो गई। मेरी आज की बात औसाफ के नाम एक आंसू चश्मे नम से टपका और जमीन में दफन हो गया। मेरी आज की काविश उस आंसू के नाम, मेरी आज की गुफ्तगू तरतराती हवाओं में तरक्की इंसानियत की उन खुशियों के नाम जो कश्मीर की दरिचों में घूमती है। मेरा आज का जोशो बलबला उन माओ के नाम कि जिनके जिगर चाक हुए। मेरा आज का गज़ब गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम जो स्कूल की मेज पे बैठकर कश्मीर का सौदा करते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि कश्मीर पाकिस्तान का हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। है हक हमारा आजादी, ये लफ्ज़ पे आया आजादी है हक हमारा, आजादी बड़ी इज्जत वाला, आजादी बड़ी अजमत वाला, आजादी माओ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, बहनों से पूछा किस्मत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली। है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तू कैसे न देगा, आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी। मैं स्कूल एंड कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद अली को दावत देने जा रहा हूँ। मोहम्मद अली ये तशरीफ लाए और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मोहम्मद अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे यौम यकजहती कश्मीर पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हुआ है। सदर जी वकार निकाह उठी और यह कहां में दफन हो गई। मेरी आज की तकरीर उस आँख के नाम एक आंसू चश्मे नम से टपका और जमीन बोझ हो गया। मेरी आज की गुफ्तगू उस आंसू के नाम सदर जी वकार, मेरी आज की गुफ्तगू थरथराती हवाओं में तड़पती इंसानियत के नाम कि जिनकी सिस्कियां कश्मीर के दरिचों में गूंजती हैं। सदर जी वकार, मेरी आज की बात बाबरी मस्जिद की गुंबद के नाम कि जिसकी आजानें खामोश हुई। सदर जी वकार, मेरी आज की काविश उन माओ के नाम जिनके जिगर चाक हुए। सदर जी वकार, मेरी आज की बात उन माओ के नाम जिनके जिगर चाक हुए। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। हमें अब समुंदर से एक बादल खेल लाना है, बदल पैदा नहीं करना। हम इन तारीख गलियों में हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगलों जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमने बागदाओं को उकाबों से
1947 का सूरज बरसगीर में आजादी का सूरज बनकर तुलू हुआ, मगर ये सूरज कश्मीर में गहन रहा। बरतानी हुक्मरानों के नाम निहाल हुक्मरान, बरतानी नाम निहाल हुक्मरान और यहूदियों की चालाकी और बेहुरमत ने बुनियादी के सवा एक बार फिर कश्मीर भारत की झोली में जा गया और आज कश्मीर पर मैंने क़यामत खा दी। सदैव मैं जानता हूँ इस क़यामत से निकलना इंतहाई कठिन अमल है। I know it is impossible. I know it is impossible. I know it is impossible that we cannot understand our mission. Mr. President, I know it is difficult task. Mr. President, I know it is difficult task, but I still believe that there is nothing impossible in this world. आजादी के नारों से गूंज रही है सदैव काल, आज कश्मीर की वादी आजादी के नारों से गूंज रही है। आज वो चश्मे जहां से पानी बहा करता था, आज उन चश्मों का रंग सुर्ख हो गया है। शहीदों के लहू की वजह से उनका रंग सुर्ख हो गया है सदैव काल। मेरी आंखें नम होने लगती हैं, मेरी आंखें नम होने लगती है, मेरी जुबान बोलने की सनत खो बैठती है, मेरा जिस्म कांपने लगता है। अफसोस आज कोई कुबर नहीं, अफसोस आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं, अफसोस आज कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं, जो इन कश्मीरियों को नमरूद की नस्ल से बचा सके। सदैव काल आखिर में इन इशार के साथ और दो सवाल आपसे नजर करते करके इजाजत चाहूंगा। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, यूं शाहों से तमन्नाएं हाजत नहीं करता, दरिया में उतरकर मौजों से लड़ा करता हूँ, यूं साहिल पर खड़े होकर साजिश नहीं करता। सदैव दो सवाल वो ये कि आज कश्मीर आजाद क्यों नहीं है, कश्मीर आजाद कब होगा और कश्मीर आजाद कैसे होगा। सदैव पाकिस्तान आज तक कश्मीर को आजाद करवाने में नाकाम क्यों? सदैव इस वजह से कि पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है। ये पाकिस्तान उस वक्त मसाइल से निकलेगा जब इस मुल्क के अंदर मुस्तफी निजाम लायक होगा, जब इस मुल्क के अंदर मुस्तफी इंकलाब आएगा। उसी सूरत में क्या पाकिस्तान के अंदर क्या कश्मीर भी आजाद होगा और पाकिस्तान अपने गुलामी की जंजीरों से निकल आएगा। और अब मैं शहूर स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद को दावत देने जा रहा हूँ। मोहम्मद अहमद 9th क्लास के तालिब इल्म है, शहूर स्कूल पेट्रोलियम से इनका ताल्लुक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सद, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अरबाबे दानिश, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब यहाँ पर कश्मीर के हवाले से इकट्ठे हुए। कश्मीर है क्या? ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर, ना मैं जन्नत से अब कोई नज़ीर, जिसको सदियों से मिलकर लूटा गया मैं वो उजड़ी हुई जागीर। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं। आज 5 फरवरी का दिन उन गलियों के नाम जो कश्मीर की गलियों में कटती नजर आए। आज का दिन, आज का बदला उन माओ के नाम जिनके जिगर गोशे आग हुए और उन बहनों के नाम जिनके अरमान राख। एक आह उठी और कहता हूँ मैं दफन हो गई। मेरी ये तकलीफ उस आह के नाम, एक आंसू चश्मे नम से टपका और जमीन बोझ हो गया। मेरी एक काबिश उस आंसू। जनाब सर, 1846 में अंग्रेजी हुकूमत ने 75 लाख खाने की शाही के बस फातिह जन्नत नजीर कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा के हाथों फरोख्त कर और बाद अज़ा तक़सीम हिंद के वक्त कबूल किया गया था कि 500
मगर भारत ने हिंदू राजा की मदद से कश्मीर में अपनी फौजें दाखिल कर और कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से जो अमन और सकून का गहवारा है और दूसरा हिस्सा मकबूजा कश्मीर जिस पर भारतीय अफवाज मुसल्लत है और जहां 910 दिन से कर्फ्यू नाफिज है। चलो कश्मीर चलते हैं जहां परियों की बस्ती में भयानक टैंक चलते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं जहां से सब खेतों में उनकी नदियां बहती हैं। चलो कश्मीर चलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब हम सब मुसलमान अखवत की रस्सी में जुड़े हुए हैं तो वहां पर कश्मीरी अकेले क्यों जुल्म सहते हैं? तारीख हमें ये बताती है कि जब मुसलमान मुत्तहिद हुए हैं तो उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त है। गज़वा बदर में 313 ने 1000 को शिकस्त दी, गज़वा खंदक में 3000 ने 10,000 को शिकस्त दी और गज़वा मोता में 30,000 के लश्कर ने 1,500 के लश्कर को शिकस्त दी। तारीख हमें बताती है कि मुस्लिम जब भी मुत्तहिद हुए हैं तो उन्होंने पता के परचम गाड़े। काफिर है तो शमशीर पे गिरता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे गिरता है भरोसा, मोमिन है तो अब बस बहुत हो गया। अब हमें शहीद बुरहान वाले के खून का बदला लेना होगा। अब हमें सैयद अली गिलानी, मीर वाइस, उमर फारूक, आसिया इंदिराबी और शबीर शाह की काविशों का बदला लेना होगा क्योंकि जुल्म भी फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हरी है शाखे तमन्ना अभी चली क्यों नहीं, दबी है आगे जिगर मगर उजी क्यों नहीं। जब आगे देव से गर्दन बफाशवारो कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो वसल। 8th क्लास की मनाल है, हमको लगता है कि ये दावत देते हैं कि हमारे ये स्टेजेस बच्चे बच्चियों सबके लिए हाजिर हैं। हमारे बच्चे भी अपने हैं, हमारी बच्चियां भी अपनी हैं। मनाल अहमद क्लास 8 दूसरा पक्ष स्कूल एंड कॉलेज से इनका ताल्लुक है। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। जब गंगा अगवा कर लिया गया, जासूसों के साथ हुकूमती का ताज रख दिया गया, खुशियाँ मनाई गई, जुलूस निकले, जलसे हुए, लुटेरों को खिलाने तहसील गोलियां भर के दिया गया, रहबरों को रहबराने मुल्क मिल्लत के एतबार से नवाजा गया। कलम ने कसीदों के झूमर और फांसी की अफशान हाशिम और इशराक के माथे पर सजा दी। एक वाक़या और बात आई गई हो गई। कश्मीर जंजीरों में उसी हाल पड़ा रहा। वहाँ कोई मंसूर पैदा न हुआ जो नारे हक करता, कोई मोहम्मद बिन कासिम न बन सका जो मजलूम कश्मीरियों को कटती हुई तलवार के धार से बचा सके। किसी ने भी तारीख इंतजार का रूप ढालकर कश्मीर के गुलदश्तों में फतह का फेरा न लगाया। सदर दीवार और सामने कश्मीर को जरूरत है उस मध्य कलंदर की अक़वाम मुत्तहिदा को फाइलों को सिर्फ पीछे से निकाल कर कश्मीर की आज़ादी का पैगाम दुनिया भर में भेजे। जुआइना कश्मीर को मुआयनों की भेंट न चढ़ने दे, जो इनकार कर दे उस सौदेबाजी से जहाँ कश्मीर को लोटे की तरह फरोख्त किया जा रहा हो, जो आवाज़ दे तो उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक गया वालों में सुनाई दे, जो फैसला करे तो इसराइल रास्ते की रुकावट न बने, जो कहता है जो कहते तो इसका मिट जाए और जो मिट जाए तो जिंदा जावेद हो जाए। बेगुनाहों का लहू ज़मीं पीट हो गई, बेगुनाहों का लहू ज़मीं पीट हो गई, चश्मा आगे बका बन के फूटेगा कभी। सदर आलमकार कश्मीर
यहाँ जो लोग जिंदा थे हकीकत में वो जिंदा थे। कोई मर जाए तो उसका कफन आजाद होता था। 75 लाख के बच्चे जिसे रंग के रोकना जा भेजा था। 72 साल पहले थे महाराजा हरि सिंह ने उसी कश्मीर का जब वासनों से तय किया खोदा तो गुलो लाला से इसकी सुबह और शामें महकती थी। चनारों की बुलंदी पर हंसी चिड़ियां चहकती थी। यहाँ पर नीलोफर के फूल हर पल मुस्कुराते थे। यहाँ पर साफ पानी खेत तो जादू जगाते थे। यहाँ पर सोने जैसी रोशनी सूरज बताता था। यहाँ पर चांद तारे नूर की चादर बिछाते थे। यहाँ के वासियों पर अपने जन्नत रश करते थे। वस्सलाम। में अपना हिस्सा डालने के लिए आप सबकी शमूलियत का बहुत ही शुक्रिया। अभी हमारे मेजबान जनाब शाहिद साहब ने ये बताया है कि बच्चे और हमारे मेहमान इतनी देर से यहाँ बैठे हैं तो इनके लिए हल्का फुल्का खाने का बंदोबस्त भी यहीं पर किया गया है। बच्चे ये सोच के अभी ना जाए कि अड्डे हैं बाहर हम कुछ खा भी आए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपकी वो सर्विस भी की जाएगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जहाँ फोरम पर आवाज़ बुलंद की गई वहाँ के हमारे शोबाए अदब ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। हमारे शोराए इकराम ने कश्मीर पर नज़में और नज़में लिखे। हमारे गुलकारों ने इन नज़मों के जरिए कश्मीरी कौम की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की है। आज की इस पुरवकार तकरीब में हज़ारा फिल्म इंडस्ट्री के मरूफ गुलकार और संगीत के बेताज बादशाह कल्चर बैंड के नायक सदर जनाब आसिफ अमान साहब कश्मीरी सॉन्ग पेश करने आ रहे हैं। मैं दावत देता हूँ आसिफ अमान साहब को। दुनिया दीवानी है
और जब तुम बड़े हो जाओगे कैसे आजाद होता है? क्यों? सर मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिला। उसका तो नाम निशान तक नहीं है। भाग क्या होगा सारा, भाग क्या होगा, लेकिन मुझे कैप्टन प्रकाश कहते हैं। मेरे सामने मौत भी आने से डरती है, वो तो फिर भी एक मामूली सा गुलाम मुस्तफा है, गुलाम मुस्तफा। कैप्टन प्रकाश मुजाहिद कभी भागा नहीं, बल्कि सीने में गोली खा के जहां में शहादत नोश करता है। ओ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा ना सही, उसके आंगन का ये छोटा सा फूल ही सही। ताकि यस सर। पकड़ लो बच्चे को, चलो। छोड़ दो मुझे। खबरदार! गुलाम मुस्तफा के दोस्त के होते हुए तुम उसके आंगन से फूल तोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? बच्चे को छोड़ने वरना वरना क्या हो जाएगा? ये आकाश नीचे आ जाएगा, ये धरती ऊपर चली जाएगी, दरिया उल्टा बहना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। रागी, यस सर। बच्चे को छोड़ दो और इसे पकड़ लो। लेट्स गो। छोड़ो मेरे चाचू को, छोड़ दो मेरे चाचू को। तेरा बाप आया ना, तो उसको बताना कि कैप्टन प्रकाश आया था, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं लाशों के ढेर बिछा दूंगा।
सरकार ने भेजा है। मगर उन दो मुस्लिम का नाम क्या है? मैं तो नाम ही भूल गया। थोड़ी सी तिपातिया कर लेते हैं, शायद के नाम याद हो जाए। एक का नाम है गुलाम मुस्तफा और दूसरे का नाम है हसन। राम 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 राम। ये गुलाम मुस्तफा होगा कि नहीं? राम राम मेरा नाम प्रकाश नहीं राम है। क्यों आए उसके? मैं रास्ता भूल गया था और इधर आए निकला। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। आपका नाम क्या है? हसन। सरकार ने दूसरा नाम गुलाम मुस्तफा में मेरे ख्याल में किसी गलत जगह पर आ गया। पाक जोशी राम। भाईजान हमला कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लश्कर ने दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। भाईजान हम भी अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, एक बात याद रखना, जिनकी जुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ में जुल्फकार अली और दिल में हुब्बे वतनी, कामयाबी उनके कदम चूमती है। मुस्तफा बेटा, ये सच कह रहे हैं। वो दिल्ली से आए हैं और अकेला नहीं चलना था मुस्तफा भाई, चल चलिए। माँ जी आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है फिर। हमने मुझे लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे आके खूब नशा करते हैं। तू यहाँ कैसे? भगवान की कृपा से। कृपा से नहीं, पान के प्याले से, पान के प्याले से। किसी को बताना नहीं, मैं यहाँ पर जासूसी करने आया हूँ। अरे ये पान का प्याला पी, मैं तुझे जासूसी करने का ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा। ये नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, ये तो पाप है। अरे पाप क्या कुछ भी नहीं है। अरे ये तेरा बाप है, तेरा बाप है। तुम्हें मैंने भाग बुलाया यार मुझे तो हिंदुस्तान फिरता नजर आता है।
जानता नहीं है हम कश्मीरियों को। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोला हूँ। उसे मेरे सामने लेके आओ। ओके सर। देवा, बता बता कहाँ है गुलाम मुस्तफा छुपा हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक सीधी तरह बता दे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? गुलाम मुस्तफा मेरे दिल में है, अगर निकाल सकता है तो निकाल ले। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछा हूं, क्यों अपनी जवानी पे जुल्म कर रहा है? बता। तू अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना तो हर टुकड़े से आवाज आएगी कि कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। कश्मीर 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 कभी आजाद नहीं होगा और ये हसरत तेरे दिल में तेरे साथ दफन हो जाएगी। आवाज से तू डरता है ना कैप्टन प्रकाश, वो आवाज तुझे हर जगह से आएगी, इन पहाड़ों से, इन दरियाओं से, माँ की दुआओं से, बहनों की आहों से। कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। और ऐसी दर्दनाक मौत दो कि आइंदा कोई कश्मीर आजाद कराने का नाम न ले। या अल्लाह, मेरे आदिल को तू अपने हिफ्ज़ और ईमान में रख। या अल्लाह, मेरे आदिल की तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मेरे कश्मीर को इन गाज़ों से बचा। या अल्लाह, मेरे कश्मीर को इस जुल्म से बचा, इस जुल्म से बचा। और सबसे बढ़कर सब्र हुसैन है, सब्र हुसैन। इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत आजादी लेकर रहेंगे आजादी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान की इस अहकामात का एतराफ़ करता हूँ, बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे शहीदों का खून रहा नहीं जाएगा, नहीं रहा जाएगा इंशाअल्लाह। जगी, चमन महकेगा, चमन महकेगा, फूल की कली खिलेगी। कश्मीर जन्नत है, न किसी काफिर को मिली है, न मिलेगी। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अपनी ड्यूटी पे। ठीक है, जो भी खबर हो, जो भी खबर हो फौरन मुझ तक पहुंचा। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाहे हमारे जाल में भगवान की कृपा है, कभी हम उनको देखते हैं और कभी उनकी इस नगोरी जवानी को। बकवास बंद कर, मेरा बंदा मेरे हवाले कर। गुलाम मुस्तफा, तुम्हारा बंदा ही हवाले करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। रागी, यस सर। जाओ उसे। ओके सर।
हमने सारे मुजाहिदों को मार डाला और आज इनका सिपा सलार भी बन गया। अब कौन कश्मीर आजाद कराएगा? कौन कश्मीर आजाद कराएगा? ये बाजी भूत की बाजी है। ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा। तुम कितने मुजाहिद मारोगे? ये मैं खानपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस अहम दिन के ऊपर इस तकरीब का इनेकाद किया है। मौके से फायदा उठाते हुए मैं 2-3 बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस दिन की अहमियत क्या है और सबसे अहम बात यह है कि इस दिन पे आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या आया 365 दिन में से क्या एक दिन हमने सिर्फ इस दिन को मनाना है? लेकिन आज ही हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि पिछले 75 साल होने को जा रहे हैं, ये कश्मीर का मसला है क्या? और ये कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और हम किसी भी सूरत में इससे पीछे नहीं हट सकते। अहले इल्म व दानिश का दूसरा कि हमारी अफवाह ने इस मसले को जिंदा रखा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि इस मामले पर भारत का जो बयानिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आपको एक मिनट के लिए भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों के साथ देखते होंगे कि भारत क्या मसाइल का सामना है। अगर भारत में ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे फिरकाबंदी है और कहीं जाते हैं के जमाने में पलटने की यही बातें उम्मत मुस्लिमा होगी तो जवाब देगी। और हम तीसरी बात ये करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो बात है उसको ऑन करना, रियासत की आवाज को कश्मीर के ऊपर इस हमने कभी भी पाकिस्तान को ऑन नहीं किया। मैं अपनी बात इस बात पर खत्म करता हूँ